अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल के बीच भारतीय टेलीकॉम मार्केट पर बादशाहत बनाने को लेकर सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। आसमान से मोबाइल सिग्नल से लेकर यह जंग अब स्पेस तक पहुंच चुकी है। यहां से इंटरनेट मुहैया कराने में दोनों में गला काट फोड़ मची हुई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इस वक्त भारत में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जबकि दूसरे नंबर पर एयरटेल है। लेकिन दोनों दिग्गजों के बीच की ये लड़ाई अब शेयर बाजार में भी दाखिल होने वाली है, क्योंकि देर सवेर ही सही रिलायंस जियो का भी आईपीओ आना है और इसे शेयर बाजार पर लिस्ट होना है। जाहिर है इसके बाद जियो एयरटेल की जंग शेयर बाजार में भी पहुंच जाएगी और इसी को लेकर एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस CLSA ने इसे लेकर एक बड़ा अनुमान जाहिर किया है। CLSA ने कहा है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आता है तो इससे भारतीय एयरटेल के स्टॉक्स की री रेटिंग करनी पड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि एयरटेल के शेयरों के लिए जो खरीदने या होल्ड करने जैसी सलाह ब्रोकरेज हाउसेस देते हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है और इसकी वजह रिलायंस जियो का आईपीओ बन सकता है। भारतीय मोबाइल मार्केट में 78% हिस्सेदारी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के हाथ में है। CLSA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाय रेटिंग वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस जियो में 67% हिस्सेदारी है और इस स्टेक की वैल्यू आज 2020 में रिलायंस की जियो में बेचे गए 33% स्टेक के मुकाबले 60% ज्यादा है। तब अंबानी ने जियो में रिलायंस की 33% हिस्सेदारी बेचकर $20 अरब की पूंजी जुटाई थी। CLSA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिलायंस जियो के आईपीओ की योजनाओं से बाय रेटिंग वाले भारतीय एयरटेल के शेयर की रेटिंग में बदलाव हो सकता है। CLSA का मानना है कि जियो की लीडरशिप और भारती की एग्जीक्यूशन से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक टेलीकॉम सेक्टर का रेवेन्यू $38 अरब पर पहुंच जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अच्छे हालात में इन दोनों का रेवेन्यू 50% तक बढ़ सकता है और इस तरह से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक सेक्टर का रेवेन्यू $47 अरब तक भी पहुंच सकता है। हालांकि CLSA ने कहा है कि ऐसा तभी हो सकता है जबकि इन दोनों कंपनियों के पास इस मार्केट की 90% हिस्सेदारी हो और APRU ₹300 पर पहुंच जाए। टेलीकॉम मार्केट में किसी भी कंपनी की कमाई का पैमाना ARPU होता है। इसका मतलब यह है कि हर यूजर से कंपनी को औसतन कितनी कमाई हो रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि भले ही जियो के सब्सक्राइबर्स की तादाद 46 करोड़ के साथ सबसे ज्यादा है, लेकिन ARPU के मामले में एयरटेल कहीं ज्यादा आगे है। एयरटेल का ARPU ₹203 है। गुरुवार को भारतीय एयरटेल के शेयर ₹978 पर बंद हुए और इनमें करीब 1% की तेजी देखी गई। 6 महीने में एयरटेल के शेयर ने 22% का बढ़िया रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि बीते 5 साल में शेयर 246% का ऊंचा रिटर्न दे चुका है। गुरुवार को कारोबार के दौरान ये ₹981 के लेवल तक गया, जो कि इसका 52 वीक का हाई है। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को करीब 0.25% चढ़कर ₹2,394 पर पहुंच गए। बीते 6 महीने में इनमें नेगेटिव 2% का रिटर्न रहा। एक साल में ये शेयर 7% से ज्यादा गिरा है, जबकि 5 साल में इसने 107% का रिटर्न दिया है। अपनी रिपोर्ट में CLSA ने इन्वेस्टर्स को एक राय भी दी है। ब्रोकरेज हाउस ने सलाह दी है कि भले ही जियो अभी अनलिस्टेड है, लेकिन इन्वेस्टर्स इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद कर जियो में हिस्सेदार बन सकते हैं और आईपीओ आने पर इसका फायदा भी उठा सकते हैं। इसी साल रिलायंस ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक अलग कंपनी के तौर पर लिस्ट कराया था। तब रिलायंस के इन्वेस्टर्स को RIL के हर शेयर पर एक शेयर जियो फाइनेंशियल का मिला। इन्वेस्टर्स अब बेसब्री से जियो टेलीकॉम के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मुकेश अंबानी कब जियो के आईपीओ को लाने की योजना का खुलासा करेंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है।
इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।